यहाँ पर ये 5वां हेड मास्टर्स का प्रशिक्षण है और इसकी अंतिम तिथि है 7 अगस्त। 7 अगस्त तक आप ज़रूर कंप्लीट कर लें। इसमें 10 प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, क्योंकि अंतिम आकलन जो प्रश्नोत्तरी है वो 10 अंकों की है। तो पहला प्रश्न इसमें है, वो 3M क्या है जिसका उपयोग एक प्रधानाध्यापक टीचर मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कर सकता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। मोटिवेशन, मास्टर, मेजर, मेजर को मापन भी कहते हैं, यानी मेजर जिसे कहते हैं, और दूसरा है मॉनिटर, मेजर, मेंटोर, तीसरा है मॉनिटर, मेंटोर, मोटिवेट, और चौथा है मॉडल, मेजर, मेंटोर। तो यहाँ पर 4 विकल्पों में से सही विकल्प तीसरा है, उसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद में आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा आएगा, और नेक्स्ट जो प्रश्न है दूसरा वो इस प्रकार से है कि सुश्री माया, जिनका नाम माया है, ने अपने विद्यालय में टीचर मोटिवेशन का अध्ययन करने के लिए एक रेटिंग स्केल मूल्यांकन किया, रेटिंग स्केल बनाई। यह विद्यालय के सभी 4 शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया का संकलन रूप है। वह इसका है क्या है, समझते हैं। मतलब यहाँ जो 4 विकल्प हैं इनमें से कौन सा सही है। पहला है, अधिकांश शिक्षक किए जाने वाले कार्य या अपनी जिम्मेदारी पर बेहद गर्व महसूस करते हैं। दूसरा विकल्प है, अधिकांश शिक्षक अपनी नौकरी के आर्थिक लाभों से संतुष्ट हैं लेकिन अन्य गैर आर्थिक पुरस्कारों से असंतुष्ट हैं। तीसरा है, अधिकांश शिक्षकों की ज्ञान को बढ़ाने और कौशल के विकास के लिए और अधिकतम क्षमता संवर्धन सत्रों की आवश्यकता है। और चौथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सूटेबल विकल्प है वो दूसरा है, तो दूसरे विकल्प को हम यहाँ से टिक करेंगे। तो मतलब दूसरा विकल्प, अधिकांश शिक्षक अपनी नौकरी के आर्थिक लाभों से संतुष्ट हैं लेकिन अन्य जो गैर आर्थिक पुरस्कार हैं उनसे असंतुष्ट हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर ये एरो बटन जो आप देख पा रहे हैं इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ओपन हो जाएगा। टीचर मोटिवेशन की वर्णनात्मक पहलू को समझने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है रेटिंग स्केल, दूसरा है क्लोज एंडेड स्केल प्रश्न, और तीसरा है ओपन एंडेड प्रश्न, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही और सूटेबल विकल्प है वो तीसरा है, ओपन एंडेड प्रश्न। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये एरो बटन को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन प्रश्न आ गया मेरे सामने। श्री मनोज केपी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने टीचर मोटिवेशन का मूल्यांकन किया और जाना कि उनके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण और अन्य अतिरिक्त कर्तव्यों के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए। शारीरिक रूप से भी थके हुए और मानसिक रूप से भी थके। इस संबंध में 4 विकल्प। पहला है, तनाव के समय को पहचानें और उसके अनुसार कार्य करें, कक्षा आकलन। दूसरा विकल्प। तीसरा है लर्निंग सर्किल। चौथा है सुझाव पेटी। तो यहाँ पर जो सूटेबल विकल्प, तो यहाँ पर मुझे लगता है पहला विकल्प सही है, तनाव के समय को पहचानें और उसके अनुसार कार्य करें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो 3-3 दोनों साइड दिए गए हैं और जो पीछे साइड वाले हैं जैसे कि स्टार टीचर ऑफ द मंथ, शिक्षक चेक इन संवाद, छात्रों की ओर से धन्यवाद कार्ड, तो इनको ऊपर नीचे सरका करके सही इनकी मैचिंग करनी है। तो उस विद्यालय की संस्कृति की अगर हम बात करें तो विद्यालय की जो संस्कृति है वो, उससे अगर संबंध की बात करें तो शिक्षक चेक इन संवाद से संबंधित है। सम्मान की बात करें तो छात्रों की ओर से धन्यवाद कार्ड ये आपका होगा, और उसके बाद पुरस्कार की बात करें तो स्टार टीचर ऑफ द मंथ। तो इस क्रम में ये लगाना होगा जैसा कि हमने ये लगा दिया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसी क्रम में हमने आपको बताया, उसी क्रम में लगा के कंप्लीट कर लिया। एक चेक इन संवाद पहला का बनेगा, छात्रों की ओर से धन्यवाद कार्ड दूसरा बनेगा, स्टार टीचर ऑफ द मंथ ये पुरस्कार के लिए बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं कौन सा है जो आवश्यक है और उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न है आपका, तो यहाँ से ये 4 विकल्प हैं, इनमें से ये बताना है कि जो हमारे हेड मास्टर हैं उनका जो व्यवहार है वो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिससे कि बच्चों की प्रगति के लिए अच्छा कार्य किया जा सके। तो यहाँ पर सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद, जिन शिक्षकों में प्रेरणा की कमी है उनके साथ सीमित संवाद, शिक्षकों के साथ 3 महीने में एक बार संवाद की
सीमितता और शिक्षकों के द्वारा संपर्क किए जाने पर ही संवाद करना। तो अब यहाँ पर जो 4 विकल्प है इनमें से फर्स्ट विकल्प सबसे बेस्ट है, सबसे सही है। यानी कि वीडियो में हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं उनके द्वारा साझा किए गए पद्धतियों में से शिक्षकों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद करते रहना। अगला प्रश्न आ जाता है, इनमें से एक आंतरिक प्रेरक नहीं है। तो ये आदर, मान सम्मान, मनोरंजन, पहचान और सम्मान, सुरक्षा और नीचे है उपर्युक्त सभी। तो इनमें से जो आंतरिक प्रेरक नहीं है वो क्या है? तो आंतरिक प्रेरक की अगर हम बात करें तो पहचान और सम्मान ये आपका आंतरिक प्रेरक का कार्य नहीं करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये सही होगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे चलेंगे, एक और प्रश्न मिलेगा उसको देख लेते हैं कि श्री श्याम श्री श्याम पिछले 1 वर्ष से प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने एक प्रधानाध्यापक के रूप में अच्छा काम किया है, लेकिन हाल के दिनों में वह अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए हैं। उनके साथ चर्चा करने के पश्चात प्रधानाध्यापक ने यह महसूस किया कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके बदले उन्हें उचित सराहना नहीं मिली है। आपको क्या लगता है इस स्थिति में किस प्रकार का प्रेरक उनकी मदद करेगा, आंतरिक प्रेरक या बाह्य प्रेरक? तो देखिए, जो आंतरिक प्रेरक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनको मिला ही नहीं, तो जो बाहर से कोई प्रेरणा मिलेगी उससे ये अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो इसके लिए बाह्य प्रेरक सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, और जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है, किन संकेतों के आधार पर कोई व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा का आकलन कर सकता है? यहाँ पर मासिक वेतन, सम्मान, कार्य पद्धतियाँ, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त सभी। तो जो संकेत हैं जिनके आधार पर आंतरिक प्रेरणा का आकलन करना है, तो इस स्थिति में यदि हम देखें तो सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो आंतरिक प्रेरणा का आकलन करती है और यहाँ से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एरो बटन को क्लिक करके। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा, श्रीमती अनु तिवारी अलीगंज प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। उन्होंने हाल ही में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम अभ्यासों कार्यों की तस्वीरें लगाने तथा शानदार कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए एक प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखने हेतु वॉल ऑफ फेम की स्थापना की। यह अभ्यास मदद करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, सहकारिता के सुधार में, शिक्षक का सामर्थ्य एवं कमजोरी समझने में, विकास, प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने में, निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में शिक्षकों को शामिल करने में। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है जो तीसरा है, विकास, प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने के लिए ये वॉल ऑफ फेम तैयार किया गया है। तो यहाँ पर ये तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही है। तो यहाँ पर हमने 10 प्रश्नों को देखा है। तो इस प्रश्न के बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम सबमिट करके देखेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही आपका ये पता चल जाएगा कि कितने प्रश्न सही हैं। तो यहाँ से 10 प्रश्न सही, आप भी इस प्रकार से हल कर सकते हैं।